नमस्कार दोस्तों, ये कल की ही कहानी का पार्ट 2 है। इंस्पेक्टर विजय जांच पड़ताल में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सिपाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आया। इंस्पेक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़नी शुरू की। मनोज की रिपोर्ट में जो अजीब था वो ये कि विक्टिम के शरीर पर जिस हथियार से वार किया गया था वो नुकीला कोन के आकार का था। घाव के आसपास का एरिया ठंडा होने की वजह से खून तुरंत जम गया। उस घाव की वजह से ही उसकी जान गई और संजय के पैर किसी ठंडी सतह पर थे और रस्सी उसके गले में धीरे धीरे कसी, जिससे उसकी जान गई। इंस्पेक्टर विजय अपने सीनियर को इन्फॉर्मेशन देने जाने ही वाले थे कि उन्हें पता चला कि केस एसीपी रवि को हैंडओवर कर दिया गया है। 4 लोगों की टीम बनाई गई है जिसमें इंस्पेक्टर विजय भी हैं। तभी खबर आई कि कातिल ने वीडियो रिलीज़ किया है, जिसकी एक कॉपी इसके पुलिस डिपार्टमेंट में भी आई है। एसीपी रवि ने अपनी पूरी टीम को वीडियो के साथ ऑफिस में बुलाया। वीडियो को चालू किया गया। मास्क से पूरे चेहरे को ढके हुए आप सबको जल्लाद का नमस्कार। जल्लाद का काम है अपराधी को सज़ा देना, जो मैं दे रहा हूँ। शराफत का नकाब पहने सभी शरीफ नहीं होते और सभी जल्लाद बुरे नहीं होते। तभी वीडियो बदल जाता है और आगे चलता है। वीडियो में एक कमरे में 3 लोग दिखाई देते हैं, मनोज, संजय, रॉबर्ट। और वो कमरा रॉबर्ट के फार्म हाउस का था जहां जलकर उसकी मौत हुई थी। वीडियो आगे बढ़ता है। तीनों नशे में डूबे हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चे के मानव अंगों की डील की बात चल रही थी। इससे हुए पूरे साल की बड़ी कमाई की बात करते हुए तीनों ठहाका लगाते हुए हंस रहे थे। तभी एक आदमी कुछ बच्चों को लेकर आया और बोला, साहब पसंद कर लें। बच्चों में कुछ लड़के और लड़कियां थीं। तीनों ये बोलते हुए हंसते हैं कि आज रात का इंतज़ाम तो हो गया। आप सबको क्या लगता है, ये आप सबका फैसला है कि ये शराफत का नकाब पहनकर मानव अंगों की तस्करी करने वाले या छोटे बच्चों की जान लेने वाले खूनी दरिंदे हैं, या उनको उनके अंजाम तक पहुंचने वाला कातिल दरिंदा है? बच्चों के साथ गंदी हरकत करने वाले वैसी कुत्तों के साथ क्या होना चाहिए? वीडियो आगे बढ़ता है। तीनों नशे में बात करते हैं कि हर साल बिजनेस बढ़ता जा रहा है, 2 गुने बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी। मनोज हंसते हुए मजाक में कहता है, ज़िंदगी तो हम सब अपने हिसाब से अय्याशी वाले जी ही रहे हैं, मगर मौत अपनी मर्जी की चुननी हो तो वो कैसी होनी चाहिए? मैं नॉर्मल मौसम में बर्फ़ पर खड़े होकर मर जाऊं, संजय हंसते हुए बोला। मनोज, तब तो बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा मुझे लगे और मैं हंसते हुए बातों बातों में मर जाऊं, ऐसा मनोज ने बोला। रॉबर्ट कहता है, मैं तो अपने पूरे होश में अपने आप को मरते हुए देखकर फील करना चाहता हूं। बताओ कैसे करवाओगे फील? ठहाका लगाते हुए सबने बोला। वीडियो बदलता है। जल्लाद ख्वाहिश किसी की भी हो, पूरी हो जाए तो अच्छा है। आरज़ू पूरी कर दी मैंने उनकी, जो नफ़रत के काबिल भी ना थे, शांत आवाज़ में बोला। और वीडियो फिर आगे बढ़ता है और दिखता है कि संजय के गले में फंदा था और वह बर्फ़ की सिल्ली पर खड़ा था। उसके हाथ बंधे हुए थे। वो फंदे की गांठ खोलने की कोशिश करता लेकिन खोल नहीं पाया। मनोज कुर्सी पर बैठा था, उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। जल्लाद बार बार उन्हें अपना जुर्म मनवाने की कोशिश कर रहा था। मनोज चिल्लाता कि कुछ नहीं बोलना, मेरे लोग बस आते ही होंगे, इसका काम अब तमाम। गुस्से में जल्लाद एक झटके में घूमा और कोन के आकार का बर्फ़ का टुकड़ा निकाला और मनोज के सीने में घुसा दिया। कोन के आकार का बर्फ़ का नुकीला टुकड़ा मनोज के सीने में घुस चुका था। दर्द से मनोज चिल्ला रहा था। संजय डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं सब बताता हूँ। उसने बच्चों के अंगों की तस्करी, उसके साथ किए गलत काम और उन्हें देह व्यापार के लिए दूसरे देशों में तस्करी करने की बात सब कबूल की। इसमें शामिल लोगों के नाम भी बताए। उनमें कुछ पुलिस के छोटे और बड़े लोग भी शामिल थे। संजय के पैरों के नीचे की बर्फ़ पिघलती जा रही थी, जिससे उसके गले का फंदा और कसता जा रहा था। मुझे छोड़ दो, ये आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। जल्लाद शांत खड़ा था। मनोज की चीखने की आवाज़ धीमी हो रही थी। संजय की चीखने की आवाज़ तेज हो रही थी। संजय के पैर
पिघलते बर्फ़ का सहारा लेने की कोशिश करते, लेकिन पिघलती बर्फ़ और कसते फंदे में फंदा जीत गया। संजय फंदे पर लटका रहा और जल्लाद शांत खड़ा था। वीडियो आगे बढ़ा। रॉबर्ट कुर्सी पर बैठा था। वो जिस कमरे में दिख रहा था वो उसका फार्म हाउस था। रॉबर्ट चिल्ला रहा था कि उससे दुश्मनी लेना महंगा पड़ेगा। जल्लाद शांत बैठा था। उसने इंजेक्शन निकाला और उसके पैर, हाथ, शरीर पर लगा दिया और रॉबर्ट के हाथ और पैर खोल दिए। रॉबर्ट ने खड़े होने की कोशिश की और वह गिर गया। उसने हाथ के सहारे खड़े होने के लिए हाथ उठाना चाहा, पर पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। वह सिर्फ देख, बोल और सुन सकता था। वह चिल्लाने लगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जल्लाद को इसका कोई असर नहीं हुआ। वह पूरे कमरे में पानी जैसा कुछ तरल डाल रहा था और कुछ रॉबर्ट के शरीर पर भी उसने डाल दिया। अगले पल कमरे में आग लगी हुई थी। रॉबर्ट के हाथ और पैर सब जल रहे थे, पर वह हिल भी नहीं पा रहा था। अपने आप को जलता हुआ देखना और मौत को करीब से महसूस करने का डर इतना था कि उसकी आवाज़ निकलनी भी बंद हो गई। गर्दन के नीचे का शरीर जल रहा था। रॉबर्ट दहशत भरी आंखों से खुद को जलते हुए देख रहा था। जल्लाद कमरे के टॉयलेट में जाता है और वहाँ की खुली खिड़की से बाहर जाकर खिड़की की ग्रिल को फिर से बड़ी सावधानी से पेंच से कस देता है। खिड़की वैसे ही हो जाती है जैसे वह पहले थी। वीडियो आगे बढ़ता है और जल्लाद, ये वो दरिंदे हैं जो अनाथालय के अनाथ बच्चे जिनका कोई नहीं होता, जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता, उनका अपहरण करके उनके अंगों का सौदा कर उन्हें मार देते थे। जो बच्चे देखने में अच्छे होते थे उन्हें विदेशों में बेच देते, जहां उनका फ़ायदा उठाया जाता था। पसंद आने पर ये कहीं से बच्चे उठा लेते थे। कितने लोगों ने पुलिस कंप्लेन के अलावा अपने बच्चों को अपने दम पर ढूंढने की कोशिश की। कुछ दिन रोकर सब ऊपर वाले के हाथ में या ऊपर वाले की मर्जी मानकर सो गए। हमारे बच्चे इनका शिकार होते रहे और हम सोते रहे। मैंने अपने दर्द के साथ जीने से इनकार कर दिया। अपनी ज़िंदगी के 1 साल दिए इन तक पहुंचने के लिए। इन तक पहुंचने में कई बार 5 गोलियां लगी। 3 बार ये मेरे बने ट्रैप में फंसने से बच गए। लगा अब मैं हार जाऊंगा, लेकिन हार नहीं मानी। मैं कौन हूँ ये जानने के लिए कई गैंग मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन इनको इनके अंजाम तक पहुँचा दिया। इनके गैंग के बीच की लिंक तोड़ दी, लेकिन इनके बड़े आका अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन वो अब बचेंगे नहीं। मेरा अगला शिकार जल्द ही आपको मिलेगा। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि मिस्टर कौर की कार का एक्सीडेंट हो गया है। कार ब्रिज के नीचे नदी में गिर गई है। कार में 2 लोग सवार थे। कार को नदी से निकाला गया, पर कार में सिर्फ मिस्टर कौर की ही डेड बॉडी थी, जो जली हुई थी। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि कार गिरने से पहले मिस्टर कौर बिल्कुल सही सलामत थे। तो पानी के अंदर कौर की बॉडी कैसे जल गई? यह पहेली पुलिस को परेशान कर रही थी, लेकिन यह पहेली ही बनकर रह गई। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। सस्पेंस भरी कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब।